सोमनाथ मंदिर की पौराणिक गाथा। एक कथा जो समय से अजर है। अरब सागर की लहरें जब प्रभास क्षेत्र के तट से टकराती हैं तो लगता है जैसे वे कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, तप है, विनाश है और पुनरुत्थान भी। यह कथा है सोमनाथ महादेव की। यह कथा है एक शिवलिंग की जो बार बार टूटा लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ, पहले से ज्यादा तेजस्वी बनकर। आइए चलें समय की उस सुरंग में जहां पौराणिक काल की गंध है और इतिहास की स्याही में लिखी गई वेदना भी। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई थी, प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। उन्होंने सभी कन्याओं का विवाह एक ही देवता से किया, चंद्रमा। ये 27 कन्याएं ही आज के नक्षत्र हैं, परंतु चंद्रमा का प्रेम एक ही पर था, रोहिणी पर। बाकी पत्नियों की उपेक्षा होती रही। यह देख प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रसित होोगे, तुम्हारा तेज लुप्त हो जाएगा। धीरे धीरे चंद्रमा क्षीण होने लगे, उनका शरीर कांतिहीन हो गया। देवताओं ने उन्हें सलाह दी, जाओ प्रभास क्षेत्र में जाकर महादेव की उपासना करो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। प्रभास क्षेत्र जहां समुद्र और धरती एक दिव्य आलिंगन में बंधते हैं, वहीं चंद्रमा ने कठोर तपस्या की। न दिन देखा न रात, केवल एक ही ध्येय, महादेव की कृपा। और फिर एक रात्रि समुद्र की लहरों के गर्जन के बीच एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। महादेव स्वयं प्रकट हुए। चंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें छाया से मुक्त करता हूं, परंतु आंशिक रूप से। तुम अब घटोगे और फिर बढ़ोगे, यही चंद्रकला कहलाएगी। चंद्रमा ने श्रद्धा से एक शिवलिंग स्थापित किया और विनती की, हे प्रभु, सृष्टि आपकी इस लीला स्थली को न भूले, आप यहां सदा रहें। महादेव मुस्कुराए, मैं इस लिंग में सोमनाथ के नाम से प्रतिष्ठित रहूंगा। त्रेता युग में रावण के राज्यकाल में भी इस लिंग की महिमा रही। किंवदंती है कि रावण ने सोमनाथ की शक्ति को समझा और इस क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहा, परंतु समुद्र ने ही उसका मार्ग रोक दिया। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए, तब वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रभास क्षेत्र ही आए। यहीं से उनका स्वर्गारोहण हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जहां सोमनाथ है वहां शिव और चंद्र दोनों का वास है। यही सत्य है, यही मोक्ष का मार्ग है। 1025 ईस्वी महमूद गजनवी का आक्रमण अब समय ने करवट ली। भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। सुदूर अफगानिस्तान से आया एक लुटेरा महमूद गजनवी। उसके कानों में सोमनाथ की अपार संपत्ति की गूंज थी। उसने कहा, अगर कोई शिवलिंग सोने से भी मूल्यवान हो सकता है तो उसे तोड़ना जिहाद होगा। वह आया, उसने हमला किया। मंदिर की दीवारें रोईं, पुजारियों ने रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए, हजारों श्रद्धालु मारे गए। सोमनाथ का शिवलिंग तोड़ा गया। गजनवी वह टुकड़ा गजनी ले गया और मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया, अपमान के प्रतीक रूप में। 1999 ईस्वी मलिक काफूर का आक्रमण। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। उसने फिर से मंदिर तोड़ा, मूर्ति खंडित की, धन लूटा। 1665 ईस्वी औरंगजेब का तांडव। मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर को मिटा देने का आदेश दिया। मंदिर की जगह मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, परंतु शिव के भक्तों की आस्था को कोई मिटा नहीं सका। 1947 में भारत आजाद हुआ। उसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभास पाटन गए। उनकी आंखों में वे टूटे पत्थर थे और दिल में एक प्रण, हम मंदिर बनाएंगे परंतु सरकार नहीं, जनता बनाएगी, श्रद्धा से, सेवा से। 1948 में कार्य आरंभ हुआ। 1951 में एक ऐतिहासिक दिन आया जब भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। वे बोले, आज भारत ने अपने आत्मसम्मान को फिर से स्थापित किया है। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, यह भारत की आस्था की पुनर्स्थापना है। आज सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में बना एक दिव्य मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। इसकी छाया भी समुद्र में दूर तक जाती है। गर्भगृह से दक्षिण दिशा की सीध में अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं है। यह आर्यभट्ट रेखा कहलाती है और यह दर्शाती है कि भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान कितने उन्नत थे।
सोमनाथ मंदिर की कथा हमें बताती है कि धर्म और श्रद्धा मिटाए नहीं जा सकते। जितनी बार उसे तोड़ने की कोशिश की गई, उतनी ही बार वह और भव्य होकर खड़ा हुआ। यह मंदिर केवल एक पत्थर नहीं, यह एक विचार है, एक स्मृति है, एक चेतना है। जहां शिव हैं, वहां संकट नहीं ठहरते। जहां आस्था है, वहां इतिहास भी सिर झुकाता है।